हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं भारत 24 पर ये विशेष कवरेज। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज कान्हा का प्राकट्य हो रहा है। तो ऐसे में पूरा देश इस वक्त मानो कान्हा की भक्ति में नजर आ रहा है। केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर कृष्ण को मानने वाले करोड़ों की तादाद में वो तमाम श्रद्धालु जो कि मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। कान्हा की भक्ति में इस वक्त कैसे देश लीन नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं। क्योंकि जब कान्हा की बात होती है तो उत्साह की बात होती है और कान्हा तो उत्साह के चरम हैं और आज उसी उत्साह में पूरा देश इस वक्त नजर आ रहा है। अहमदाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, नोएडा की तस्वीरें, ये भक्ति भाव जो कि इस वक्त श्रद्धालुओं का नजर आता है। अलग अलग जगहों पर कैसे मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है, फूलों के साथ मंदिरों को सजाया गया है और कान्हा बिल्कुल बाल स्वरूप में। आपके घर में जब कोई बच्चा होता है उसके लिए किस तरीके का आनंद घर में होता है, वैसे ही कान्हा के तौर पर जब प्रभु का जन्म हुआ उसी तरीके से लोगों में उत्साह रहता है। कान्हा, कोई उन्हें अपना दोस्त समझता है, कोई उन्हें अपना प्रीतम समझता है, कोई उन्हें हमेशा मार्गदर्शक के तौर पर देखता है। प्रभु श्री कृष्ण के तौर पर जिन्होंने महाभारत छेड़ा, आज उसी कान्हा का प्राकट्य होने वाला है और ये खूबसूरत तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज दही हांडी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आज ये बहुत ही खुशी का मौका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समूची मुंबई में बड़े पैमाने पर दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा है और घाटकोपर में विधायक राम कदम इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को समर्पित दही हांडी का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पाप की हांडी को फोड़ा और अब यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को सलाम किया जा रहा है। मैं राम कदम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई से बड़ी खूबसूरत तस्वीर आती है, जहां पर बड़ी संख्या में गोविंदा हांडी फोड़ते हैं। दही हांडी को लेकर के वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है, आपको संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी की इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र में आज दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में जोरदार बारिश के बावजूद मुंबई के अलग अलग इलाकों में भव्य तरीके से दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई की यह परंपरा है कि जन्माष्टमी के बाद दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। यह तस्वीर है मुंबई के मागाठाणे विधानसभा की, जहां पर देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में गोविंदाज जो है यहाँ मौजूद है और हर घड़ी का लक्ष्य एक ही है, वहां टंगी हुई हवा में दही हांडी को फोड़ने का लक्ष्य है। पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ने की परंपरा रही है और इसे धार्मिक तौर पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से माखन की चोरी करते थे उसी तरीके से यहाँ तमाम गोविंदा मौजूद हैं और मुंबई की जोरदार बारिश के बावजूद तमाम गोविंदा यहाँ अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह से दही हांडी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पिरामिड है, पिरामिड बनाकर जो है लक्ष्य को पाने का कोशिश करते हैं। अब तक का मुंबई और ठाणे में रिकॉर्ड रहा है कि 10 लेयर की पिरामिड बनाकर इस तरह से दही हांडी को फोड़ने का काम किया जाता है। एक बार फिर से वह तस्वीरें दिखा देते हैं कि गोविंदाओं का एक ही लक्ष्य होता है कि इस दही हांडी तक कैसे पहुंचना है। हालांकि परंपरा यह भी है कि जो लोग दही हांडी को फोड़ने के लिए आते हैं वह लगातार कोशिश करते हैं और जो लोग इस हांडी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं उन्हें पारितोषिक के तौर पर ट्रॉफी और आर्थिक मदद की जाती है। सरकार की तरफ से दही हांडी को एक साहसिक खेल के तौर पर देखा गया था, उसके बाद से लगातार इसको लेकर जो है परंपरा बनी हुई है।
और चलिए मैं आपको सीधा कान्हा की नगरी लिए चलते हैं। मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदर यादव इस वक्त लाइव मौजूद हैं। इंदर, कहते हैं कि मथुरा के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण हैं। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन तस्वीरें जरा दिखाइएगा कि इस वक्त कान्हा के प्राकट्य उत्सव को लेकर के मथुरा में क्या तैयारियां। बिल्कुल प्रिया, देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम खुद भाग्यशाली हैं कि आज जन्माष्टमी के पावन दिन पर इस वक्त भारत 24 की टीम कान्हा की नगरी में मौजूद है। और आप देख सकते हैं प्रिया कि यहाँ पर किस तरीके से जो भीड़ है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। देखिए जैसे जैसे शाम ढलेगी और वैसे वैसे आपको यहाँ पर जो भीड़ है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कृष्ण की नगरी में पहुँच रहे हैं प्रिया। और चाहे हम मथुरा की बात करें जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जन्मभूमि का पूरा इलाका है और आप देख सकते हैं जन्मभूमि का जो मंदिर है उसको भी किस तरीके से यहाँ पर सजाया और संवारा गया है। लेकिन देखिए प्रिया, यहाँ पर आपको जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। इस बार का जो अनुमान है प्रिया वो लगाया गया है कि तकरीबन 60 लाख जो श्रद्धालु हैं वो मथुरा और वृंदावन पहुँचेंगे और लाखों श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके यहाँ से जा भी चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें प्रिया तो देखिए अब जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और ऐसे में कान्हा का जो जन्मदिन है उसका जो उत्सव है मथुरा में एक अलग तरीके से मनाया जाता है। एक अलग उत्साह होता है, एक अलग कह सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग प्रभु होता के है। कुछ भक्त भी हैं आपके इर्द गिर्द, इंदर, उनसे भी बात कीजिएगा। और राधे राधे की जो गूंज है वो आप बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोग हैं उनसे पूछ रहे थे कहाँ से हैं आप लोग? यूपी जलालपुर कटोरा। हर साल आते हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है जन्माष्टमी में आप यहाँ पहुँचे दर्शन? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बिहार से आए हैं स्पेशल। ऐसा प्रतिज्ञा करके हम वापस जा रहे हैं। काल में लीलाएं रची, चाहे वो उन्होंने सुदामा को गले लगाया, चाहे ग्वालों के साथ में वो घूमे, गाय चराई, हर एक उनके जीवन की वो चरित्र लीला हमें एक संदेश देती है। जब वो ग्वालों के साथ घूमते हैं, कृष्ण सुदामा जी को गले लगाते हैं तो वो समाज से भेदभाव की भावना को मिटाते हैं, एक रूपता, एक समानता की भावना की बात वो करते हैं। जब वो गोवर्धन जी पर्वत को अपनी उंगली पे उठाते हैं तब वो प्रकृति की बात करते हैं। जब गायों को चराते हैं तो प्रकृति और पशु प्रेम की भावना दिखाई देती है, समाज की रक्षा की भावना दिखाई देती है। जब अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं तो कर्तव्य और धर्म परायणता की बात वो करते हैं। तो उनका तो पूरा जीवन चरित्र हम सब समाज के बीच में रहने वाले लोगों के लिए सीखने के लिए है। और मैं समझती हूँ कि आज का ये दिन पूरे देश के लिए शुभ हो, हर हिंदू धर्म प्रेमी के लिए शुभ हो। उनका आशीर्वाद, प्रभु कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। देश में उत्सव का माहौल है और ये उत्सव सब लोग मिल कर के मनाएं, प्रभु के आगमन की तैयारी करें। जो यमुना की बात मैंने कही, यमुना जी प्रभु श्री कृष्ण का दिया हुआ। तो प्रभु श्री कृष्ण एक रूपता, एक समानता की बात करते हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हुई, और आज हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन है। एक बार फिर से आपको कान्हा की नगरी लिए चलते हैं। इंदर, और लोगों से जरा बात कीजिएगा और जरा भीड़ दिखाने के लिए कैमरा पर्सन को कहिएगा कि पैन करके दिखाए कि वहां पर अभी किस तरीके की व्यवस्था है, कितने श्रद्धालु अभी पहुंचे हुए तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल प्रिया, मैं अपने विजय मोहित से कहूंगा एक बार आपको तस्वीरें जो हैं वो कैमरा थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि देखिए, चाहे अगर हम होली के पर्व की बात करें या फिर हम जन्माष्टमी की बात करें, जन्माष्टमी कान्हा की नगरी में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जहाँ पूरे देश में जन्माष्टमी उत्सव को लेकर धूम देखने को मिल रही है। लेकिन प्रिया, बड़ी बात यह है कि देखिए कृष्ण की ये नगरी है और ऐसे में देश नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है उसके लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में देखिए ये यहाँ पर दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा प्रिया आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं। 3000 से ज़्यादा जो पुलिस कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। लेकिन प्रिया देखिए, एक बेहद अहम बात यह है कि देखिए यहाँ पर मंदिर पर पहुँचने के लिए जो लोग भी यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं
उनको 5 किलोमीटर पहले ही अपना वाहन खड़ा करना होगा, जो कि बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में प्रिया जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे शाम ढलेगी ये भीड़ और ज्यादा बढ़ती जाएगी और लोग कहीं ना कहीं कृष्ण के प्यार में डूबे हुए हैं। और कृष्ण के बारे में तो प्रिया कहा जाता है कि जो एक बार मथुरा और वृंदावन की गलियों में आ जाता है उसको यहाँ पर बार बार आना पड़ता है। प्रिया, बिल्कुल, जो एक बार वहाँ पे पहुँच जाता है बार बार प्रभु श्री कृष्ण का बुलावा होता है। और आप भी इंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपको बुलावा भेजा है। ज़रा कृष्ण के भक्तों से बात कीजिए, उनके मन में इस वक्त भाव क्या है? बिल्कुल प्रिया, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं कृष्ण के बारे में? क्या सोचते हो आप कृष्ण के बारे में? क्या मन में चल रहा था आप जब यहाँ पर पहुंचे? क्या दर्शन हुए? अभी दर्शन नहीं, अभी एंट्री लेंगे, उसके बाद दर्शन। आज रात भर यहीं रहना है। और कृष्ण जी हम तो काफ़ी सालों से आ ही रहे हैं, मतलब 8-7 साल से आ ही रहे हैं, लगातार कंटिन्यू आते हैं। बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान से आए? हाँ जी। जन्माष्टमी देखने के लिए? हाँ, दर्शन हो गए। हाँ हाँ जी। कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद। राधे राधे निकल रहा है। राधे 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 राधे। देखिए यहाँ पर जो लोग भी पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं एक उनके अंदर देखिए एक उत्साह है, एक हर्ष है, वो देखने को मिल रहा है। लोग काफी दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और जन्माष्टमी के दिन अगर कान्हा के दर्शन हो जाते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरे मथुरा और वृंदावन से आपको दिखाई देंगी।